एक ऐसा गांव जहां सब कुछ शांत था, ना कोई शोर, ना कोई हंगामा। लेकिन एक दिन एक लड़की गायब हो गई और उसके बाद उस गांव की खामोशी खून से लाल हो गई। ये कहानी है रामपुर गांव की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कोने में बसा हुआ एक ऐसा गांव जहां के लोग चुप रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी खामोशी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसे अगर दुनिया जान ले तो उस गांव का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। एक 17 साल की लड़की सुनीता यादव अचानक गायब हो जाती है। पुलिस कहती है भागना, मां कहती है मेरी बेटी का खून हुआ है, और जब सच सामने आता है तो सिर्फ एक लाश नहीं मिलती है एक गंदी सियासत, एक खौफनाक साजिश और एक ऐसी सच्ची जो कभी सबूत बनकर कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती। तो आज की इस कहानी में हम ले जाएंगे आपको एक ऐसे राज के पीछे जहां कानून अंधा था और इंसाफ सिर्फ एक सपना। अप्रैल 2019 में सुनीता यादव नाम की 17 वर्षीय लड़की ट्यूशन से लौटते समय गायब हो गई। वो हर शाम की तरह पड़ोसी गांव से पैदल ही आ रही थी, लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटी। उसके माता पिता, जो गरीब किसान थे, पूरी रात आसपास के खेतों में खोजबीन करते रहे। सुबह तक गांव के प्रधान को सूचित किया गया और स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। हालांकि उन्होंने इसे भागने का मामला बताकर खारिज कर दिया, जो ग्रामीण भारत में एक आम धारणा है। सुनीता की मां ने कहा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। उसने एक बार कहा था कि कोई उसे देख रहा है। अगले कुछ दिनों में अफवाहें फैल गई। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने खेतों के पास एक सफेद स्कॉर्पियो एसयूवी को अजीबोगरीब समय पर पार किया था। रामपुर में लग्जरी वाहन दुर्लभ है। 13 वर्षीय स्थानीय लड़के छोटू ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने सुनीता के गायब होने की रात स्कॉर्पियो को नहर की ओर जाते देखा था। लेकिन अगले दिन छोटू आम के पेड़ से गिर गया और उसका पैर टूट गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। दूसरों का मानना था कि यह एक चेतावनी थी। 6 दिन बाद दुर्गंध ने किसानों के एक समूह को गांव के बाहरी इलाके में परित्यक्त ठाकुर हवेली के पास एक सूखे कुएं के पास ले गया। अंदर सुनीता का शव पड़ा था, जो आंशिक रूप से सड़ चुका था। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। रामपुर में दहशत फैल गई। दशकों में पहली बार गांव में एक हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की। लखनऊ के एक पत्रकार रवि भारद्वाज ने इस कहानी को उठाया और अपने ब्लॉग में इसे रामपुर का निर्भया कांड कहा। दबाव बढ़ता गया। फिर एक सूचना मिली। एक स्थानीय दलित युवक रमेश, जो पास के शहर में अंशकालिक रूप से ड्राइवर के रूप में काम करता था, ने बताया कि स्कॉर्पियो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के बेटे की थी। युवक को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया। वो कभी घर नहीं लौटा। बाद में उसका शव पुलिस चौकी के पास एक नीम के पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसे आत्महत्या माना गया। रवि भारद्वाज ने खोजबीन जारी रखी। उन्हें पता चला कि सुनीता जितेंद्र नामक एक स्कूल शिक्षक की बेटी को पढ़ा रही थी, जिसका विधायक के परिवार से भी संबंध था। अफवाहें उड़ी कि जितेंद्र गांव के चुनाव के मौसम में शक्तिशाली पुरुषों के लिए लड़कियों का इंतजाम करने वाला बिचौलिया था। रवि ने एक कांस्टेबल के साथ गुप्त रूप से एक फोन कॉल रिकॉर्ड की, जिसने खुलासा किया कि सुनीता ने विरोध किया था, जितेंद्र को बेनकाब करने की धमकी दी थी और इसलिए उसे चुप करा दिया गया था। स्कॉर्पियो एसयूवी, इसका पता विधायक के भतीजे से लगाया गया। कभी आधिकारिक तौर पर नाम नहीं बताया गया, कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। मामला सुर्खियों से गायब हो गया। आधिकारिक रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला और हत्या सूचीबद्ध की गई। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जितेंद्र दूसरे शहर चले गए। अगले साल विधायक फिर से चुने गए। सुनीता के माता पिता को 50,000 रुपए और उनके बेटे के लिए नौकरी का वादा किया गया। उन्होंने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। 1 महीने बाद रवि का ब्लॉग हटा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें धमकाया गया था। उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी और विदेश चले गए। रामपुर आज भी वैसा ही शांत है, लेकिन हमारे खामोशी के पीछे एक लाश की गाल छुपी है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची
अनोखी और इंस्पायरिंग कहानियां सिर्फ आपके लिए।